नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कैसे स्टॉक को लेकर के जो कंपनी पेपर उद्योग में है। सीधा सीधा बात करें तो पेपर उद्योग में है। कंपनी का नाम है पदमजीत पेपर। अब इस कंपनी के बारे में क्यों जानेंगे पता है, क्योंकि लगातार स्टॉक में ये देखने को मिला। ये चार्ट के आंकड़ों करके देखेंगे तो लगातार एक जंप करती नजर आई थी और फिलहाल कुछ दिनों से सुस्त पड़ी हुई है। प्रॉफिट बुकिंग हुई है अच्छी खासी। प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा मार्केट इसके लिए जो खरीदारी का मौका था दोबारा बनता नजर आता है। और इसमें देखा जा सकता है स्टॉक को लेकर के चार्ट में जो ट्रेंडिंग था वो ट्रेंडिंग व्यू ये कहता है। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे इस स्टॉक को लेकर के, आखिर इसकी प्रोडक्टिविटी को लेकर के, जहाँ पे ये भी देखा गया कि पिछले 6 महीने में करीब 68% के आसपास की जंप किया। और एक साल में देखते हैं तो 147% और नियरली 5 साल में करीब 1000% की उछाल करके मल्टी बैगर बनती नजर आती है। स्टॉक की प्राइस भी बहुत बड़ा नहीं है, नियरली 123 के आसपास की है। सोचिए 10 रुपये का स्टॉक था, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और वो 113 रुपये की जंप करती हुई 5 साल के बाद 123 रुपये की हो गई। तो आज जानते हैं इसके पीछे यदि फंडामेंटल्स लिए स्ट्रांग निकल के आती है या फिर नहीं निकल के आती। तो यहाँ पे सीधे सीधे देखा जाता है 2024 तक की जो डेटा बेसिस बनती है उसमें लगातार जो ग्रो का लेवल था इसकी फंडामेंटली में वो लगातार देखने को बनती नजर आती है। जानते हैं कंपनी को लेकर के क्या क्या प्रोडक्टिविटी के अंदर इसके प्रोडक्ट में देखा गया कि रिकॉर्ड्स ग्रेड से लेकर के फूड ग्रेड की बात करती है, फार्मा ग्रेड की बात कर रही है कंपनी, जहाँ पे कहती है कंपनी जो 2015 में कंपनी बनी थी और द पेपर प्रोडक्ट इन द ऑपरेट इन द स्पेशली पेपर सेगमेंट फॉर इन द अप्लाइंग फॉर द फूड ग्रेड्स के लिए जो खासकर काम करती है, चाहे वो पैकेजिंग की बात कर रही हो फिर चाहे हाउस होल्ड एंड द सैनिटरी पेपर भी काम काज कर रही है। पे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ट्रेडिंग तक का कामकाज है और लगातार जो सिलसिला है वो चलता नजर आता है, दौड़ता नजर आता है। तो जहाँ पे बुक वैल्यू के बारे में कहती है नियरली 51 रुपये के आसपास, इंटरेस्टिंग वैल्यू के इसका डबल कहती है, सीधे सीधे 108 रुपये के आसपास का। करंट प्राइस कहता है 124 का। और यहाँ पे आकर के कई सारे सवाल उठते हैं मन में, और मन की सवाल ये होती है कि क्या स्टॉक लगातार ऊपरी सतह चलती है, क्या इसकी सेम प्राइस रेंज में चलने वाली है या गिरने के। यहाँ पे सीधा सीधा ट्रेंडिंग व्यू तो यही दिख रहा था, जो स्टॉक फिलहाल ऊपरी सतह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद अभी सस्टेन कर रही है। और सस्टेनिटी की बात करें तो स्टॉक में पी का आंकड़न कहती है 10, अर्थात जो भीड़ की बात करता हूँ मैं वो इस मार्केट की भीड़ की बात करता हूँ जो स्टॉक के प्रति या कुछ कोई प्रोडक्ट के प्रति निकल के आती है। यहाँ पे स्टॉक का पी कहता है 10.330 का, किसके लेवल पे, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। अर्निंग पर शेयर कहता है 12 रुपये 10 पैसे का, कहाँ पे, फेस वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग। मतलब सोचने वाली बात यह है जो एक छोटा सा स्टॉक 1 रुपये का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू कितना 51, और अर्निंग करता है करीब 12 रुपये का, अर्थात 12 गुने की अर्निंग है। इस 12 गुने अर्निंग के बेसिस पे यदि देखा जाए तो मार्केट में खरीदार क्या थी, 10 गुने की खरीदार थी। और इसका 10 गुने खरीदार से मार्केट में क्या हुआ, करंट प्राइस ये निकल के आती है। अब ये भीड़ का सवाल ये होता है कि क्या भीड़ केवल इसी कंपनी में है या किसी और भी जो सामने की दुकानें हैं या भीड़ें हैं उसमें भी है। तो वहां पे देखा जाता है कि वहां भी करीब करीब नियर अबाउट द सेम भीड़ है, 10.10 का। अब यहाँ पे सवाल उठता है क्या इस भीड़ के पीछे कुछ और कहानी। तो कहती है हाँ, कुछ पॉइंट आउट को देखना चाहिए। ये जो अर्निंग हुआ, अर्निंग के पीछे 2 पॉइंट आउट को देखना चाहिए खास के, डेट टू इक्विटी रेशियो और एक है करंट रेशियो। इन दोनों को हम हमेशा इसलिए कंपेयर, इसको एक ही साथ में स्टडी करते हैं क्योंकि इन दोनों की पॉइंट आउट से देखेंगे तो एक कहता है जो आप दबाव बनाओ या दबाव से उठाओ, और दूसरा जो सेल्स किया हुआ रखा है उसमें उधार सेल्स की बात करता है। तो सेल्स के आंकड़े पर क्या करता है, इसको इसको हिटेड करके रखता है। तो जानने वाली बात यह है। अब आती है और सवाल, ये उधार जो हुआ है, उधार में रिस्क फैक्टर क्या है।
और रिस्क फैक्टर में डेटर्स की डे क्या कहती है, जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 71%, नंबर ऑफ शेयर इज 9 करोड़ 50 लाख के आसपास का। आरओसी की बात करते 26%, आरओई की बात करते 20%। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी 0.52% का रहा है। तो चलिए इस भीड़ को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं स्टॉक को कंप्लीटली की तरफ, जहां पे इसकी वेबसाइट्स पर देखने को मिलती है जी ये सोलर ये विंड पावर में भी कामकाज करती है, ऐसा देखने को मिलती है। तो हम सेगमेंट वाइज देखेंगे आखिर सेगमेंट वाइज इसके बारे में क्या कहती है। बने रहिए और जानते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कंप्लीट स्टडी जानने के लिए। और चलते हैं इसके पीयर्स को लेकर के, पीयर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। पीयर्स में सेंचुरी टेक्सटाइल से लेकर के जेके पेपर तक शामिल है। इससे पहले हमने आंध्रा पेपर पे स्टडी किया था, क्योंकि इसका स्टॉक में भीड़ काफ़ी कम था कंपेयर टू दूसरे कंपनी। यहाँ पे एक पुदमजीत पेपर पे अभी स्टडी कर रहे हैं, इनका भी नियर अबाउट देखा गया कि नियर अबाउट जितना स्टॉक पीयर्स की पी कहता है उतना ही इसका भी निकल के आता है। आते हैं रिजल्ट की तरफ, और रिजल्ट से पहले एक नज़र डालेंगे सेंटिमेंटल में। सेंटिमेंटल के बेसिस पे मार्केट कई बार चलती है, कई बार गिरती है, कई बार, क्योंकि ये मार्केट की स्ट्रेटजी है। स्टॉक मार्केट इसी पे चलती है। मार्केट में कुछ न्यूज आएगी, कुछ कुछ ऐसी न्यूज आएगी जो कि सेक्टर को लेकर के होगा, कुछ प्लान होगी, उस पर ही मार्केट रिएक्ट करती है और चलती बोलती नजर आती है। जहां पे ये भी देखा गया कि कंपनी में लगातार वॉल्यूम इंक्रीज होती है, करीब 5 गुने की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, 4 गुने से ज्यादा की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई थी। वॉल्यूम में क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। आते हैं जानते हैं इसको लेकर के क्या कहती है। यहाँ पे रिजल्ट की पार्ट को देखें तो रिजल्ट के पार्ट बारे में कहती है कंपनी मैनेजमेंट ने जो अपडेट दिया, उस अपडेट में कहती है कि जून टू जून का डेटा को देखें तो क्या कहती है, कहते 181 करोड़ से 203 करोड़ हो। ऐसे लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तब भी कहते अच्छा थोड़ा सा सस्टेन करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो नियर अबाउट जो 10% था वो जंप करके कितना चला गया 18%, लेकिन पिछले क्वार्टर से ही पिट गया, 24% से सीधे 18% हो जाती है। नेट प्रॉफिट की पार्ट को आकलन करके देखें तो नेट प्रॉफिट के बारे में कहती है लगातार जंप करती है, कहती है हाँ यहाँ 32 करोड़ तक तो लगातार था, फिर 37 करोड़ था, मतलब लगातार, और यहाँ आकर के थोड़ा सा इसमें गिरावट किया। अब जरा जब गिरावट किया तो अभी रिजल्ट में क्या हुआ पता है, रिजल्ट में भी ऐसे इफेक्ट किया होगा। रिजल्ट रिसेंटली रिजल्ट आया होगा, रिजल्ट ने इसको क्या किया, थोड़ा सा सेंटिमेंटल को खराब किया। वहां पे लगा अच्छा इसको तो बेच के सब करना चाहिए। तो अक्सर होता है मार्केट में, चीजें ऐसी होती है जो बेच के निकल, इसमें एक ही रूल अप्लाई होता है, उस रूल का नाम है टारगेट। इक्विटी में यही बेनिफिशियर है, पैसेंस हो, टारगेट हो, चाहे वो ग्रो की टारगेट हो, टर्म की टारगेट हो, तो फिर अच्छी खासी अर्न बनती है। आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ईयरली बेसिस में, और उसके बारे में देखा जाए तो कंपनी ने मैनेजमेंट ने अपडेट दिया जो हमारा वाई जो था वो क्या होती है, जंप करती, लास्ट 12 महीने का डेटा भी जंप करती है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन थी वो भी लगातार बढ़ी है पिछले पीरियड से। और इतना ही नहीं, नेट प्रॉफिट की पार्ट में देखने को मिला जो यहाँ भी लगातार क्या हो रही है, 100 करोड़ तक की आसपास की बिजनेस मॉडल पहुंचा है। जहां सबके सब डिजिटल जवानी हो गई, उसे डिजिटल जमाने में भी पेपर प्रोडक्ट की जो कंपनियां वो भी 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, बुक करती है। और जब बुक किया तो इसके पीछे कुछ बैलेंस शीट को जानना जरूरी है। ये हमेशा कहते हैं जो प्रॉफिट क्या है, जो प्रॉफिट है वो तो एक बुक किया गया, ये एक बुक किया गया है। इसके पीछे बैलेंस शीट को जानेंगे आखिर वहां पे रिस्क फैक्टर क्या कहता है इसको लेकर। तो बैलेंस शीट की वो फिगर को देखा जाए
जिसके बारे में बोरोइंग्स में कहती है कि यहाँ पे बोरोइंग्स इंक्रीज किया, कहती है नहीं। क्या कहती है, यहाँ पे बोरोइंग्स में डिक्रीज होती है, और जो फिक्स एसेट की पार्ट थी वो भी क्या नियर अबाउट द इंक्रीज करती है। अब जो एक डिक्रीज और एक इंक्रीज करे तो फिर और कुछ, इन्वेस्टमेंट पार्ट लगातार बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी। अदर सेट्स की बात करें तो अदर सेट्स में जो रिस्क फैक्टर है उसके बारे में कुछ कहती है हाँ 76 करोड़ का इनका क्या था डेटर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे डेटर में रिस्क केवल इस बात का होता है कि आखिर कितने दिन में पैसा रिकवरी होता है। रिकवरी पे डेट की बात करें तो रिकवरी का लिए डेट कहती है डेटर्स डे की बात करें जो कि कहती है 35 दिन में देता है, पहले इस तरह सा और बढ़ गया पीरियड। अब यहाँ पे ये भी देखने को मिला जो 75-76 करोड़ के आसपास था उसमें इसके हिसाब से देखें तो कितना 9% के आसपास बनती है। प्रॉफिट के बेसिस पे देखेंगे तो नियरली प्रॉफिट से कम ही है डेटर। अब चार इंडिकेटर इसके बारे में कहती है जो क्या वीक के पॉइंट्स हैं और क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो सेल्स की तरफ सबसे पहले नजर डालते हैं तो सेल्स के बारे में कहती है जो यहाँ पे लगातार बढ़ी है, सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट भी बढ़ी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर भी लगातार जंप किया है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार, मतलब चारों के चार इनको क्या कहती है एक पॉजिटिवली बैकअप देती नजर आ चार्ट को। इसी तरह हमने इसको देखा जिसकी जो मॉडल रही है चाहे नेटवर्थ की बात करें या फिर रिवेन्यू मॉडल की बात करें तो खास के एक पीरियड में आके पिटा था, लेकिन बाकी बाकी जो पीरियड था वो लगातार क्या था एक सिलसिला जो था वो लगातार परसेंटेज ऑफ ग्रो लगातार बढ़ा था। अब आते हैं इसी को आगे करते हुए और ये देखा गया कंपनी को लेकर के कि यहाँ पे कहती है बड़ा अच्छा सा, कई बार कुछ चीज़ें अच्छी होती है देखने में प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे रिवेन्यू कहती है 12% बढ़ती है, ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस था वो 15% के आसपास की जंप करती है, और नियर अबाउट नेट इनकम की बात करें नेट इनकम 145%, और करीब बीबीटा और ईबिटा भी करीब 118 रिस्पेक्टिवली 126% जंप करती नजर आई। अब आएंगे इन्वेस्टर पार्ट को लेकर के आखिर क्या है, चाहे वो देखा जाए कि लेटेस्ट सेंटिमेंटल हमने देखा न्यूज पब्लिकेशन की बात कर रही है, एनुअल रिपोर्ट की बात कर रही नजर आती है जो की बात है। कॉर्पोरेट एक्शन में देखेंगे डिविडेंड को पार्ट और डिविडेंड की पार्ट उन्होंने कंपनी ने 60 पैसे का डिविडेंड दिया था, अभी 29/8 को देने वाली है, एक्स डेट इसका 29/8 को रखा गया है। अब आते हैं यहाँ पे इसके पार्ट्स में कहती है जो स्टैंड अलोन डेटा है उसमें कहती है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हुआ गिरावट थी, नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या थी गिरावट देखने को मिला था, सेल्स में क्या था गिरावट देखने को मिला था, रिवेन्यू के अंदर नेट प्रॉफिट गिरावट देखने को मिला था। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के उसके बारे में क्या, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखा गया तो कहती है करीब करीब 71% की होल्डिंग इज द पब्लिक प्रमोटर, और द 29% की होल्डिंग किसके पास पब्लिक में है। आपस में तालमेल क्या कहता है इसको लेकर के, इसके बारे में देखा गया कंपनी ने कहा कि प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है उसमें 3P लैंड्स होल्डिंग्स लिमिटेड के पास मेन और कुछ इनके प्रमोटर्स ग्रुप की FI भी है, DI की कोई लिस्ट नहीं है फिलहाल। और जो पब्लिक है वहां पे यहाँ पे हुआ क्या था, वहां पे FI ने अपनी पोजीशन को बनाया था इस कंपनी में, इसीलिए मार्केट से यहाँ से वहां जब सेटअप हुआ तो स्टॉक की प्राइस में लगातार क्या हुआ बढ़ी। अब यहाँ पे कुछ बल्क ट्रेड की बात करें, कुछ लेटेस्ट अपडेट में बल्क ट्रेड की डेटा निकल के आती कि नहीं आती, 2 जुलाई का अपडेट था उसमें, उसके बाद कोई वैसा अपडेट देखने को नजर नहीं आई है। अब पब्लिक के पास जो होल्डिंग रही उसमें 70% की होल्डिंग में देखने को कुछ 1% से ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पे ये देखने को मिला जो यहाँ पे लगातार जो इन्वेस्टर में रिटेल इन्वेस्टर थे उनकी लिस्ट में लगातार जंप किया, जहाँ पे
38,000 के आसपास की भीड़ थी शेयर होल्डर को लेकर के। वहां भीड़ में क्या हुआ, भीड़ में और लोग आए और 46,000 के आसपास की भीड़ बनी। और लगातार इसकी भीड़ में क्या हो रही है, बढ़ोतरी देखने को मिलता है। इसमें यह भी देखने को मिला कि ट्रेडिंग विंडो के हिसाब से करीब करीब कितना विंड ट्रेडिंग होता है, एक दिन का ट्रेडिंग के बाद करीब करीब 2,18,000 ट्रेडिंग होता है। इसमें से फिर 67% इसमें था, डिलीवरी पोजीशन में देखने को मिला था। यहाँ पे एक्चुअल रिटेल, जो रिटेल हैं उनकी लिस्ट की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, तो वो ये निकल के आती है, यहाँ पे देखा जा सकता है करीब करीब 23% के आसपास जो लिस्ट है ना, वो कंप्लीटली रिटेल में है। रिटेल ही इसके पीछे है, जो कि खास के इंडिविजुअल जिन्होंने 2 लाख से कम और 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा ये देखा है तो 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे मार्केट के अंदर जो 2 करोड़ से के आसपास के शेयर होल्ड करके बैठी है। अब आते हैं जो लास्ट बात है, वो बात होती है जिसको हमने कहा था कि टारगेट। अब टारगेट क्या है, देखिए मार्केट हमेशा जंप करती है, हमेशा मार्केट में हर सेकंड जब भी मार्केट ओपन होता है तो नया एंट्री नया एग्जिट होता है। तो इसमें हमेशा एक ही चीज को होता है, टारगेट के अंदर दो तरह के टारगेट दिखा है, एक है टर्म टारगेट, एक है ग्रो टारगेट। इन दोनों को कंबाइंड करके देखा जाए, जो पहले अचीव हो जाए वो बेटर है। पैसेंस भी चाहिए, और कई बार ये भी देखने को मिलता है, जो एक पिक पे जाने के बाद मार्केट में लिया, बाद में मार्केट ने क्या किया, गिरावट है। तो क्या वहां से ये नुकसानदायक था या फिर फायदेमंद था? इसके लिए एक चीज देखने को मिलता है कि यदि एवरेज प्राइस के आसपास जब भी स्टॉक जाती है तो क्या वहां पे काफी ट्रेडिंग होता है? कहते हैं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होता जहाँ की एवरेज प्राइस के आसपास ट्रेडिंग काफी ज्यादा हो। लेकिन जब मार्केट चलती है उस टाइम पर वॉल्यूम काफी ज्यादा होती है, और यदि गिरती भी है तो वॉल्यूम मार्केट में नहीं होती है। मार्केट में वॉल्यूम की बात करें तो देखिए वॉल्यूम क्या कहती है। मार्केट ने गिरा, मार्केट में गिरी, वॉल्यूम है? मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि मार्केट में जो पता था, जो बड़े इन्वेस्टर्स उनको पता था कि मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है, मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा, सेंटिमेंटल बिगड़ेगा, और वो क्या होगा, वॉल्यूम कब आता है इतनी बड़ी बड़ी, वॉल्यूम तब आता है जब बड़े निवेशक, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे बड़े लिस्ट में हैं, वो अपनी पोजीशन लेकर के मार्केट में सप्लाई को बढ़ाएं या खरीदने में जुट जाएं, तभी होगा। अक्सर ये होता है जो यहाँ पे बड़ी तादाद में लिया गया, तो उसके बाद धीरे 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 करके फिर बिकवाली करते हैं, फिर दोबारा इनमें मार्केट में जंप करते हैं, नज़र आती है। आज की स्टॉक लर्निंग मैंने जाना उद्यमजीत को लेकर के, इसके पीएस कंपनी में जेके पेपर से लेकर के क्वांटम्स तक की लिस्ट में आती है नाम। अब आती है एक सवाल आती है कि मन में आके सेगमेंट वाइज क्या कहते हैं इसको लेकर, कुछ सेगमेंट वाइज अपडेट है कि नहीं? तो सेगमेंट वाइज की तरफ देखा है तो कुछ है, कहती है हाँ, जो जून तक का है सेगमेंट वाइज डेटा दिया है कंपनी ने। आखिर किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा इनके पास अर्निंग का सोर्स है? तो यहाँ पे देखा गया कि पेपर प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा इनका पास है, और हाइजीन्स के अंदर है, हाइजीन्स प्रोडक्ट के ऊपर है, और इन प्रोडक्ट्स में कुछ भी नहीं है। तो कम दो सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है, एक तो पेपर में, एक हाइजीन्स के अंदर। इन्हीं से जो इनके पास निकल के आती है वही इनका रेवेन्यू मॉडल था, वही इनका बिजनेस की मॉडल निकल के आती है। आज की लर्निंग में हमने ये देखा, यहाँ पे पीयर्स में देखा गया कंपनी को लेकर के, तो पीयर्स में यहाँ कुछ कहती है, और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा इंडिकेट देता है किस चीज़ को लेकर के, फाइनेंशियल्स को समझने के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई इनके पीयर्स में देखने को नज़रें नहीं आती। कई बार इनके वेबसाइट्स में जो वीटा वर्जन है उसमें कई बार उस तरह की रिसर्च में पता नहीं चलता है। आज के स्टॉक लर्निंग हमने जाना कंपनी को लेकर के जिसका नाम था पदमजीत पेपर्स उद्योग पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।